पार्ट वन में हमने देखा कि आज के 40,000 रुपए पर मंथ का खर्चा 30 साल बाद इन्फ्लेशन को जोड़ के 2,44,000 पर मंथ बन जाता है। मतलब रिटायरमेंट का रियल खर्चा लोगों के सोचने से कहीं ज्यादा होता है। वहीं पार्ट टू में हमने कैलकुलेट किया कि अगर रिटायरमेंट 60 साल से 75 साल की उम्र तक चलेगा तो रमेश को लगभग 4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रमेश 30 साल का है और रिटायरमेंट 60 साल पर चाहिए तो हर महीने कितने की एसआईपी करनी होगी ताकि 4 करोड़ का कॉर्पस रेडी हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में सिंपल कैलकुलेशन के साथ अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिटर्न पर देखते हैं कि कितने रुपए की एसआईपी आती है 4 करोड़ के लिए। पहले सिनेरियो में अगर एवरेज 10% रिटर्न मिलता है तो 4 करोड़ के लिए लगभग 17 से 18,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। वहीं अगर 12% एवरेज रिटर्न मिले तो रिक्वायर्ड एसआईपी गिरकर 12 से 13,000 रुपए पर मंथ जाती है। सिर्फ 2% के डिफरेंस पे 5 से 6,000 पर मंथ की एसआईपी का डिफरेंस बन जाता है। यही कंपाउंडिंग की रियल पावर है। और वहीं अगर 14% लॉन्ग टर्म रिटर्न मिले तो एसआईपी और भी कम हो सकती है, लगभग 9 से 10,000 रुपए पर मंथ। पर इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग 12% कंसीडर करना एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है और वही कॉन्सेप्ट हम रिटायरमेंट प्लानिंग की कैलकुलेशन के लिए बेस बना के रखते हैं। अब इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट स्टेप अप एसआईपी, जहां लोग बोलते हैं कि हर महीने 12,000 रुपए की एसआईपी करना तो मुश्किल है। ठीक है, पर 12% की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो 12 से 30,000 रुपए की एसआईपी बनती है। तब अगर रमेश 5,000 रुपए से स्टार्ट करे और हर महीने 10% एसआईपी बढ़ाता रहे, मतलब जब सैलरी बढ़े एसआईपी भी बढ़े, तो 30 साल में ही रमेश भी मात्र 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी से लगभग 4 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन भी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ जी सकता है। इसलिए शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज करते रहना वो जरूरी है। और अब रिटायरमेंट प्लानिंग की गोल्डन लाइन, रिटायरमेंट कॉर्पस कभी भी एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस कंपाउंडिंग से। अब रिटायरमेंट कॉर्पस का परसेंटेज ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग एसआईपी जानने के बाद क्वेश्चन आता है कि ये एसआईपी करनी कौन से टाइप की म्यूचुअल फंड में है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड, किसमें, जहां हेल्दी रिटर्न्स के साथ रिस्क भी मैनेज हो। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग में एज के अकॉर्डिंग रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है और ये सब डिस्कस करेंगे हम पार्ट 4 में। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इन सभी पॉइंट्स के साथ हम एसेट एलोकेशन भी क्लियर करने वाले हैं।